सिटिंग कैसे इम्प्रूव करें? हमने उतना उधर तो बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से सिटिंग इंटॉलरेंस होती है। इम्प्रूव कैसे करेंगे? इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि प्रॉपर सीटिंग का पैटर्न क्या है? गाँवों में पुराने समय में हमेशा देखा जाता था कि लोग नीचे बैठ के, शादी ब्याह बड़े बड़े भोज में बड़े बड़े घर के लोग, रईस लोग भी अपने यहाँ भोज कर रहे हैं तो सब नीचे बैठ के खा रहे हैं, और वो किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वो भी नीचे बैठ के खा रहे हैं। तो ये एक पारंपरिक चीज़ें जो चली आ रही हैं, हम दिखावे की ज़िंदगी जीने के चक्कर में हम कुर्सी टेबल और ये सारी चीज़ें रख लेते हैं और दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसकी वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे को पालथी मारना, स्क्वाट सिटिंग में बैठाना। इंडियन टॉयलेट क्यों है? वो सिस्टम वैसा बनाया गया है कि वैसे बैठने से एक तो प्रेशर प्रॉपर आता है, कई सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, उन चीज़ों पे हम नहीं जाते हैं। दूसरा ये कि उतना उठक बैठक करेंगे तो फिजिकली एक्टिव रहेंगे। बूढ़े लोगों के लिए कमोड का ये है, यहाँ जवानी में ही बूढ़े हो रहे हैं तो कमोड का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, और बच्चों को भी हम लोग उसी पे ये कर रहे हैं। तो बच्चे में सीटिंग टॉलरेंस कैसे आएगी? तो सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद मैक्सिमम बच्चों में सीटिंग इंटॉलरेंस इसलिए होती है कि उनका काफ मसल टाइट है, उसके बाद टेंडो एक्लिस टाइट है। तो उसको रिलीज करने के लिए जैसे गर्म पानी हम लोग करते हैं, गर्म पानी में 15-20 मिनट बच्चे को खड़ा करते हैं तो मसल क्या होगा कि सर्कुलेशन प्रॉपर इम्प्रूव होने लगेगा। तो क्या होगा कि उसके बाद वेजोडाइलेशन होगा, तो मसल जो टाइट हो रहा था वो थोड़ा सा लूज होगा। फिर निकालेंगे बच्चे को, उस पर वाइब्रेटर, मसाजर और सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। इसके अलावा बच्चे को उठक बैठक 10 बार करा दिया, रोने लग गया तो छोड़ दिया, दिन में 5-7 एपिसोड में कर दिया। इसके अलावा बच्चे को 1-1 मिनट के लिए ही सही, दिन में 5-7 बार उसको स्क्वाट सिटिंग में बैठा दिया, चुक्कू मुक्कू जो बोलते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं। शुरू में तो बैठना नहीं चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते उन चीज़ों को करना शुरू कर देगा, और तब आप देखेंगे कि बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस भी इम्प्रूव हो रही है। मैक्सिमम बच्चों में काफ मसल के टाइटनेस की वजह से टो वॉकिंग और सिटिंग इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम मिलती है। घुटने के नीचे पीछे की तरफ ये जो मसल जिस पे ये बॉडी मसाजर चलाया जा रहा है, फिजियो गन भी इसको बोलते हैं, ये मसल को सॉफ्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। वहाँ टाइटनेस है, स्पाज्म है, तो उस स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए ये बॉडी मसाजर चलाया जा रहा है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। वहाँ टाइटनेस है, स्पाज्म है, तो वो रिलीज होगी। तो धीरे धीरे बच्चा क्या होगा कि अगर जो टो वॉकिंग करता है, टो वॉकिंग की भी प्रॉब्लम कम होगी, और जो बच्चे मसल में खिंचाव होने की वजह से बैठना ही नहीं चाहते हैं, उन बच्चों में ये काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। तो इसके लिए हम लोग ये बॉडी मसाजर, वाइब्रेटर यूज करते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप गर्म पानी, गुनगुने पानी के बकेट में बच्चे को खड़ा करें, घुटने तक डुबा के। 10-15 मिनट में पानी ठंडा हो जाएगा, फिर बच्चे को बाहर निकाल दें, और बाहर निकाल के पैर पोंछ के, और फिर जैसे ये किया जा रहा है, बॉडी मसाजर चलाया जा रहा है, उसके बट से लेकर और नीचे तक पूरे काफ मसल तक बॉडी मसाजर चलाया जा रहा है। तो ये करेंगे तो काफ़ी हद तक काफ मसल की टाइटनेस कम हो जाएगी। टो वॉकिंग की प्रॉब्लम, और नहीं बैठता है बच्चा स्क्वाट सिटिंग में, तो वो प्रॉब्लम भी इससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। जब हमने मसल को रिलीज कर लिया, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि काफ मसल का सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन किया जा रहा है, जिसको कॉमन टर्म में मसाज भी कहते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल टर्म सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन है। और ये एक्सपर्ट जो इसके होते हैं वो ही उनके गाइडेंस में हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग, आप लोग कहते हैं ना कि हम तेल लेके पूरे बॉडी पे मसाज करते हैं, तो टो वॉकिंग के केस में सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि उसको तेल लेके रगड़ दिया, तेल लेके रगड़ देंगे तो वहाँ टाइटनेस और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें मसल, जैसे मसल का शेप होता है, मसल के फाइबर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर मैनिपुलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से टाइटनेस रिलीज होती है, और फिर बच्चे को बैठने में या फिर चलने में काफ़ी हद तक आराम फील होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी थेरेपी आपको करनी है तो उसके जो एक्सपर्ट हैं उनके गाइडेंस में होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि बस अपने से ट्राई करने लग गए, यूट्यूब देखने लग गए, और यूट्यूब देखें नॉलेज के पर्पज़ से देखें लेकिन सही गलत चीज़ें समझें। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जस्ट नीचे काफ मसल के नीचे जो टेंडन आके हमारे हिल के पास जुड़ता है उसको एकिलेस टेंडन बोलते हैं, टेंडो एकिलेस। वो काफ मसल का टेंडन है, वो बोन से आके जुड़ता है। तो टेंडन, वो एकिलेस टेंडन में भी टाइटनेस है, उसको रिलीज करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन किया जा रहा है। अभी दूसरे पैर में आप यहाँ देख रहे हैं, वीडियो जूम करके दिखाया जा रहा है कि इसको एकिलेस टेंडन को रिलीज किया जा रहा है। तो बच्चे में भाग दौड़ की प्रॉब्लम कम होगी और बच्चा एक जगह स्थिर बैठना शुरू होगा। टो वॉकिंग की प्रॉब्लम है तो बस इससे वो ठीक हो जाएगी, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 से 15 दिन ऐसे किया जाए तो उसके बाद टो वॉकिंग की प्रॉब्लम 90% तक कम हो जाएगी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बच्चे का जो टीए है, टेंडो एकिलेस जो बोलते हैं, हमने बताया कि काफ मसल, कोई भी मसल बोन से अटैचमेंट होता है तो वो अटैच होता है टेंडन के थ्रू। तो उसी मसल, काफ मसल का टेंडन है, उसको स्ट्रेच करने के लिए एक्सपर्ट उसके फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट का जो न्यूरो डेवलपमेंट का सेंटर हो वहाँ पे बच्चे को लेके जाएं। कब किस तरह की नीड है, आपके सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर सिर्फ एक के पास जाके नहीं होना है। और हमारे यहाँ मल्टीपल थेरेपी सेशंस नहीं होते, एक ही थेरेपी में ओवरऑल इसके एक्सपर्ट्स आते हैं और जो जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और बच्चे पूरी तरह से इम्प्रूव होते हैं। सिटिंग इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि बच्चा स्थिर बैठना ही नहीं चाहेगा, किसी भी एक्टिविटी पे इधर उधर भागेगा। कुछ बच्चे डब्लू शेप में बैठते हैं, कुछ बच्चे पैर फैला के बैठते हैं, एक जगह स्थिर नहीं बैठना चाहेंगे तो दौड़ के भागना शुरू करते हैं। तो सिटिंग के लिए देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बच्चे को स्क्वाट सिटिंग में बिठाया गया, जैसे इंडियन टॉयलेट में हम लोग बैठते हैं, और स्क्वाट सिटिंग में बिठा के ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखा गया। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही सही, 1 मिनट 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ऐसे पकड़ के रखना है। अभी वीडियो में देख रहे हैं कि इसको क्रॉस सिटिंग में पालथी मार के बैठा दिया गया और उसके ऊपर से पैर रख दिया गया, उससे कंप्रेस कर दिया गया उसको कि उसमें से निकल के भागेगा नहीं। और दिन में ऐसे ही 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की प्रैक्टिस कराइए और 3-3 मिनट की प्रैक्टिस 5 बार करा दीजिए तो 15 मिनट हो गया। देखिए अभी बच्चा रो रहा है इसमें, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिस तो करानी है। वो रोएगा, मोह माया छोड़ना है और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है इस तरह से, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। इस वीडियो में नॉलेज पर्पस से दिया गया है, सारी चीज़ें खुद से नहीं आजमाएं, एक्सपर्ट के पास जाएं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको ऑनेस्टली आप फॉलो करके और अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, सिटिंग इंटॉलरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बच्चे को नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो अब जैसे हम कह रहे हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसका केस यूनिक है, एक ही थेरेपी प्लान सारे बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए बच्चे को आपके प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सही में ठीक, ईमानदार पेरेंट आप हैं और बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस असेसमेंट कहीं भी जाके कराइए जहां आपको सही लगे, लेकिन कराइए और किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ये कीजिए। नहीं तो 1000 प्रॉब्लम्स है, 2-4 प्रॉब्लम आपको यूट्यूब वीडियोज़ देख के ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन वो 2-4 प्रॉब्लम से तो बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी बाकी हैं और समय ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप लोग, मैनेजमेंट का नंबर है, कॉल या मैसेज जैसे भी बात हो जाए, अपना एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशन करा सकते हैं और बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस असेसमेंट करा के जैसा बताया जाए उसके हिसाब से करेंगे। पहले महीने से ही आपका बच्चा इंप्रूव होते जाएगा, गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपके जानने में कुछ लोग जो ऐसे होंगे जिनके बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।